और मैं समझता हूँ समाजवादी को बर्बाद करने में अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हाथ होगा। तरीके से अभी आपने देखा मौलाना सलमान अजहरी के ऊपर किस तरीके से आरोप लगे हैं, उन्हें जेल हुई है, उसके बाद में अब मौलाना तौकीर रज़ा उनके ऊपर समन पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं मौलानाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? असल में यही तो हम कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को अपनी सियासी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। तो रामपुर से AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है। मेरी तो मुअद्दबाना दरख्वास्त यही है अपने सदर असद ओवैसी साहब के, आपके चैनल के ज़रिए से भी उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। हमारे मेहताब चौहान साहब जो हमारे वेस्ट यूपी के सदर हैं, उनसे भी मैं कई बार लेटर के ज़रिए भी, फ़ोन के ज़रिए भी, व्हाट्सएप के ज़रिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हमने यहाँ का नाम, पूरा नाम भेजा है। इसी तरह मैंने अपने सूबे के सदर शौकत अली साहब से भी मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, वह बात रखी गई है, हाईकमान फैसला करेगा। तो मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि हम जो 6-7 साल से यहाँ संगठन पे मेहनत कर रहे हैं, हम IT सेल में मेहनत कर रहे हैं, तो इस वक्त रामपुर के लोग चाहते हैं हमारा कैंडिडेट। वो जो इमरान सोलंकी की बात की, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं जब वो पुलिस के साथ आ रहे हैं, उनके साथ कैसा मिसबिहेव कर रहे हैं। मैं यही बात कहता हूँ कि जितने ये अपने ये समझते हैं कि मुसलमान क्या सिर्फ वोट बैंक है, इन लोगों को हमारी आवाज़ नहीं उठाना है। आज तो ये MY का नाम भी चेंज कर चुके हैं। कभी इनके वालिद साहब MY को मुस्लिम और यादव कहते थे, आज ये महिला और यूथ की बात करने लगे। तो यही तो हमारा कहना है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? हम, आपने देखी होगी वो वीडियो जिसमें इमरान सोलंकी बार बार कह रहे हैं कि भाई हम क्या जानवर हैं, हमें ऐसे धक्का क्यों दे रहा हूँ? भाई एक विधायक है, उसका एक प्रोटोकॉल है, और ये मैं समझता हूँ इसमें अखिलेश यादव मैं समझता हूँ फेल है राजनीतिक तौर पर। लेकिन जितना मुखर होकर हमारे मेरा नेता सदर असद ओवैसी साहब बोलते हैं और संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं, उन्होंने हम जैसे गूंगे लोगों को जुबान दी है। हमें सिखाया कि आर्टिकल 19 मेरा फंडामेंटल राइट है। हम लोग सियासी शऊर बेदार हो चुका है। शौक की सियासत हमने 76 साल कर ली। हमने देखा उस शौक की सियासत ने हमें दलित से बदतर कर दिया। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के ज़माने में सच्चर कमेटी बनी जिसने कहा कि मुसलमान तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, इकनॉमिकल एतबार से दलित से बदतर हो गया। तो अब हमारी सियासी सोच बदल रही है। हम अब हमारा लीडर अपना असद ओवैसी साहब आ चुके हैं, और SC ST OBC और माइनॉरिटी और अच्छा इंसाफ पसंद चाहे किसी मजहब का हो, हम उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हमारे साथ में रामपुर से परवेज निजामी साहब हैं जो AIMIM के नेता हैं। बड़ा सवाल जो इस वक्त सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि दलित और मुस्लिम क्या इस बार 2024 में कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से चर्चाएं ये चल रही हैं कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ कमाल होने वाला है? ख़ास तौर पर रामपुर सीट पर असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ एक मंच पर अगर आते हैं तो कितना कमाल आप देख रहे हैं कि कितना कमाल हो पाएगा? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे असलाफ यानी हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी से पहले ख्वाब देखा था कि इस मुल्क में भेदभाव ख़त्म हो, संविधान का राज हो, और हर दलित, शोषित, वंचित समाज को संवैधानिक अधिकार मिले। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ आएँ, और अगर इस चीज़ को हम लड़ेंगे तो हम कानून की, संविधान की भी रक्षा कर सकते हैं, और संवैधानिक अधिकारों का जो हमारा हनन हो रहा है, खुसूसन SC ST OBC भाइयों का और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का, तो वंचित और शोषित समाज का जो हनन हो रहा है, उसको अगर हम पावर में जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, ये जब ही उसकी हिफाजत हो सकती है कि जब उसको, संविधान को चाहने वाले भी सदन में पहुँचें। आपको लगता है जितनी मजबूती के साथ में मायावती मुखर होकर बोलती थी, अब इस वक्त साइलेंट नजर आ रही है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा नजर आएगा? देखिए, मैं BSP का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, ये तो BSP वाले बताएंगे, लेकिन जितना मुखर होकर हमारे मेरा नेता सदर असद ओवैसी साहब बोलते हैं और संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं, उन्होंने हम जैसे गूंगे लोगों को जुबान दी है। हमें सिखाया कि आर्टिकल 19 मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया में नहीं रहता। यहाँ एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो देश हित में नीतियाँ बनाए, लेकिन विपक्ष का फिर ये नैतिक कर्तव्य बनता है, अगर उसको लगता है कि सत्ता पक्ष की कोई नीति देश हित में नहीं है, तो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर उसका विरोध करेगा। तो अगर देखा जाए तो विपक्ष का रोल अगर किसी ने पार्लियामेंट में निभाया है तो असद ओवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने निभाया। चंद्रशेखर आज़ाद भी नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं
चंद्रशेखर को फ़ायदा होगा, पहुंचेंगे पार्लियामेंट में? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये जितना भी समाज है, ये जैसे समाजवादी पीडीए की बात करती है, लेकिन वो क्या दिखता भी है हकीकत में? आपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, इसमें 3 नाम आपने भेजे, उनमें से एक भी नाम अल्पसंख्यक का नहीं था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ हवाबाजी, और फिर आप देखिए हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप खुद देखिए, आपके 8 विधायकों ने जाकर राज्यसभा में किसको क्रॉस वोटिंग की है। तो अब जनता देख रही है कि जिस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बी टीम है, या जो शख्स इस देश के संविधान के दायरे में रहकर संविधान की बात करता है और हर समाज की बात करता है। चूँकि मुसलमान भी इस देश का ही नागरिक है ना, हम कोई मार्क्स से थोड़ी आए, और हमारे साथ अगर कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक के दायरे में रहकर करना क्या गलत है। और बल्कि ये देश की खूबसूरती है, देश को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। मैं उसकी मिसाल दूंगा कि ये मेरा शरीर है, इसका एक छोटी सी उंगली भी अगर बीमार पड़ती है और मैं ये सोच के इग्नोर करता हूँ ये छोटी उंगली है, तो इससे पूरा मेरा शरीर हैंडीकैप हो जाएगा। इसी तरह ये जो छदम राष्ट्रवादी अपने आप को हैं, झूठे राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, अगर इस देश का आखिरी इंसान, चाहे उसमें हमारा SC ST OB समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, जब तक वो शैक्षिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, आर्थिक एतबार से मजबूत नहीं होगा, तब तक इस देश को हम विश्व गुरु नहीं बना सकते। रामपुर की बात करें, पिछले दिनों एक SC समाज से एक उसकी हत्या हो गई है, तो किस तरीके से देखते हैं 2024 चुनाव से पहले इन तरीके की हत्या होना, और मुखर तौर पर जिसकी आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद रामपुर आकर उठा रहे हैं और रामपुर में प्रोटेस्ट भी होने जा रहे हैं? देखिए, सिर्फ मैं तो चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इसमें स्वतः संज्ञान लें, और उसको मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा न्यायिक जांच हो इसकी, न सिर्फ इसकी बल्कि हल्द्वानी में जो हुआ वहाँ मुस्लिम परिवार के साथ, देखिए आप वहाँ पर कितनी हत्याएं हुई हैं। वहाँ मैंने अभी एक वीडियो देखी जो देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। एक बच्ची जो छोटी सी है, जो दूध पीने वाली बच्ची है, उसकी माँ जेल में है। तो कम से कम ये सरकारें क्यों बनती हैं? हम कब तक देश से राजनीति करेंगे? देश के लिए राजनीति नहीं करेंगे, देश से राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि देश के लिए राजनीति होना चाहिए। हम कब तक जो है सिर्फ अपनी सत्ता, क्योंकि ये भाजपा वाले जानते हैं, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की, कहीं जनता इनसे रोजगार नहीं पूछे। किसानों की आय दुगनी करने की बात की, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, आय तो दुगनी नहीं हुई है। अभी ये 10 ट्रिलियन का ख्वाब दिखा रहे हैं। देखिए, 10 ट्रिलियन का ख्वाब जब ही मुकम्मल हो सकता है जब हमारे देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है 15% के हिसाब से बढ़े। हालांकि देखिए, आप आज देखिए 5.4% है, जबकि पिछली सरकार में 8.1% थी। तो सिर्फ वादे करना बहुत आसान है, ज़मीन पर सच्चाई कैसे? और आप देखिए, जितने, ऐसा नहीं है देश में पैसा नहीं है, लेकिन देश का 10% पैसा पूंजीपतियों में घूम रहा है, और 90% पैसा पूंजीपतियों में घूम रहा है, और 10% सिर्फ जो है वो 90% लोगों में। तो कैसे देश का जो है वो आर्थिक स्थिति सही हो सकती है? तो बड़ा सवाल यह है कि रामपुर से, जिस तरीके से आपने कहा है कि यतीम हो गया है रामपुर की जनता, तो रामपुर से AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है? मेरी तो मुअद्दबाना दरख्वास्त यही है अपने सदर असद ओवैसी साहब के, आपके चैनल के ज़रिए से भी उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। हमारे मेहताब चौहान साहब जो हमारे वेस्ट यूपी के सदर हैं, उनसे भी मैं कई बार लेटर के ज़रिए भी, फ़ोन के ज़रिए भी, व्हाट्सएप के ज़रिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हमने यहाँ का रामपुर का नाम भेजा है। इसी तरह मैंने अपने सूबे के सदर शौकत अली साहब से भी मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, वह बात रखी गई है, हाईकमान फैसला करेगा। तो मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि हम जो 6-7 साल से यहाँ संगठन पे मेहनत कर रहे हैं, हम IT सेल में मेहनत कर रहे हैं, तो इस वक्त रामपुर के लोग चाहते हैं हमारा कैंडिडेट। मेरा एक सवाल और है आपसे, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से ED CBI तमाम छापे आजम खान के परिवार के ऊपर पड़े, अब इरफान सोलंकी कानपुर से विधायक हैं, उनके घर पर ED के छापे पड़े हैं। तो ये जो छापे पड़ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं जो विधायक हैं, जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, उनके घर पर ED और CBI के छापे पड़ रहे हैं, ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो जो इमरान सोलंकी की बात की, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, जब वो पुलिस के साथ आ रहे हैं, उनके साथ कैसा मिसबिहेव कर रहे हैं। मैं यही बात कहता हूँ कि जितने ये ये समझते हैं कि मुसलमान क्या सिर्फ वोट बैंक है, इन लोगों को हमारी आवाज़ नहीं उठाना है। आज तो ये MY का नाम भी चेंज कर चुके हैं। कभी इनके वालिद साहब MY को मुस्लिम और यादव कहते थे, आज ये महिला और यूथ की बात करने लगे। तो यही तो हमारा कहना है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? हम इस देश में हम आरोपी हैं ना। अभी आरोपी के भी तो कुछ पैमाने होते हैं। संविधान ने आरोपी के का भी तो एक नॉर्म्स दिया कि आरोपी के साथ आप ऐसा मिसबिहेव नहीं करेंगे। आपने देखी होगी वो वीडियो जिसमें इमरान सोलंकी बार बार कह रहे हैं कि भाई हम क्या जानवर हैं, हमें ऐसे धक्का क्यों दे रहा हूँ। भाई एक विधायक है, उसका एक प्रोटोकॉल है, और ये मैं समझता हूँ इसमें अखिलेश यादव मैं समझता हूँ फेल है राजनीतिक तौर पर, और मैं समझता हूँ समाजवादी को बर्बाद करने में अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हाथ होगा।
समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने में अखिलेश यादव का बहुत बड़ा रोल है। निजामी जी, मेरा एक सवाल और है, जिस तरीके से अभी आपने देखा मौलाना सलमान अजहरी के ऊपर किस तरीके से आरोप लगे हैं, उन्हें जेल हुई है, उसके बाद में अब मौलाना तौकीर रज़ा उनके ऊपर समन पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं मौलानाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? असल में यही तो हम कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को अपनी सियासी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। 76 साल में आप देख लिए कि अगर भाजपा खुलकर हमारी अपनी नहीं है, हमारी हमदर्द नहीं है, तो ये जितने हमारे ये सियासी हमदर्द बनते हैं, इन्हें सिर्फ हमारे वोटों से हमदर्दी है, हमसे हमदर्दी नहीं। कसूर इसमें अगर भाजपा का है तो उससे ज़्यादा ये जितना विपक्ष है। भाई एक बात बताइए, क्या ये जो हमारा वोट तो ये लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जहाँ हमारे साथ हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसमें बोलते क्यों नहीं है? भाई हम पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे क्यों चुन के, इस वक्त देखिए 34 विधायक तकरीबन मुस्लिम हैं समाजवादी में, 36 थे, 2 ख़त्म हो गए, एक आज़म खान और एक उनका बेटा। तो अब 34 के 34 की मम वाली पॉलिसी में हर मामले में दही जम जाता है। खुद अखिलेश यादव एक मसले पर, हिजाब के मसले पे, एक आपने देखा एक मीडिया का पर्सन उनसे सवाल करता तो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये बताइए, इसी तरह ये ऐवान असेंबली में या ऐवान पार्लियामेंट में या राज्यसभा में वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट क्या है? ये भी इनडायरेक्ट सपोर्ट है। जब आप उस बिल के अगेंस्ट में या फेवर में वोट नहीं देंगे, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी अटेंडेंस कम हो जाएगी, वो बिल पास हो जाएगा। तो अब हम लोग सियासी शऊर बेदार हो चुका है। शौक की सियासत हमने 76 साल कर ली, हमने देखा उस शौक की सियासत ने हमें दलित से बदतर कर दिया। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के ज़माने में सच्चर कमेटी बनी जिसने कहा कि मुसलमान तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, इकोनॉमिकल एतबार से दलित से बदतर हो गया। तो अब हमारी सियासी सोच बदल रही है। हम अब हमारा लीडर अपना असद ओवैसी साहब आ चुके हैं और SC ST OBC और माइनॉरिटी और अच्छा इंसाफ पसंद चाहे किसी मजहब का हो, हम उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो देखिए कि ये 30 साल बाद वो या 12 साल बाद, मेरे मोहल्ले में एक लड़का 12 साल बाद, 11 साल 5 महीने 5 दिन बाद बरी हुआ और कांग्रेस का ज़माना था। तो ये जो हमारे साथ होता है, क्या ये जो 11 साल की ज़िंदगी इनकी ख़त्म हुई है, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? वो बाइज्जत बरी हुए, उनके न जाने जज्बाती कितने, इसमें जज्बाती तौर पर उनको कितना टॉर्चर हुए होंगे। उनकी वालदा का इंतकाल इस दरमियान में हो चुका है, उनकी जवान बीवी उनके लिए तड़प रही है, उनके बच्चे रोते होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें चाहिए क्या? इस मुल्क के अंदर जो संविधान है, हमें उसके मुताबिक अपना इंसाफ तो चाहिए। और मैं आपको और बता दूं, जब तक निज़ाम अदल किसी मुल्क में कायम नहीं होता, वहाँ निज़ाम अमन भी कायम नहीं होता। और किसी भी मुल्क को तरक्की के लिए सबसे पहले शांति यानी निज़ाम अमन का होना ज़रूरी होता है। अभी मौलाना तौकीर रज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के अंदर, तमाम दल वहाँ पर शामिल थे, दलित और मुस्लिम और सरदार, तमाम सब लोग, एडवोकेट महमूद प्राचा, सभी लोग थे। क्या आपको नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी और ये जो पीस पार्टी, तमाम ये जो बदरुद्दीन साहब, ये सब एक साथ मिलकर इन्हें मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए और इसकी कोशिशें भी सदर साहब पहले भी करते रहे हैं और अभी भी चल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। अल्फराज शेख के साथ, शुक्रिया।